हम वो पार्टी हैं, मैं वो नवाज शरीफ हूँ जो किसी पे तनकीद करके, किसी की बुराई करके वोट नहीं मांगता। हम अपनी कारकर्दगी की बिना पे वोट मांगते हैं। और मुझे बताओ ज़रा कि सड़क के ऊपर जो सड़क जिसका मंसूबा मैंने शुरू किया था, जो अभी यहाँ तक नहीं पहुँची, उसको यहाँ तक पहुँचना चाहिए था, फिर आगे जैसे मैंने कहा पंजाब तक पहुँचना चाहिए था। वो सड़क मैंने यहाँ से अल्लाह के फजलो करम से स्कर्दू तक पहुँचा दी। और उस पर पता है कितना खर्चा आया? 50 अरब रुपए के लगभग खर्चा आया उस पर। ये गिलगित वालों का, ये बल्तिस्तान वालों का हक है। कोई मेरा एहसान नहीं है आप पे, कोई एहसान नहीं है, ये आपका हक है जो आपको मिलना चाहिए। मेरा दिल रोता है कि ये सब कुछ ऐसा क्यों होने दिया। ये पैसा जो आप पे लगना चाहिए था क्यों नहीं लगाया गया? कहाँ लगाया वो पैसा? यहाँ अस्पताल बनाए तो हमने बनाए, बिजली के कारखाने लगाए तो हमने लगाए। ये जो हमने पानी पे जो कहते हैं उसको, जो पानी जो हाइडल पावर प्लांट्स किसने लगाए? हमने लगाए। हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो है ना, वो पावर हमने, पानी से जो बिजली पैदा होती है वो किसने लगाई? हमने। ये जो नलदर का मंसूबा है हमने मुकम्मल किया है, और दूसरे मंसूबे अभी तक मुकम्मल नहीं हुए। और मुझे बताएं किसी और पार्टी का नाम लेके किसी ने यहाँ पे ईंट भी रखी हो? नहीं। किसी मंसूबे की बुनियाद रखी हो? नहीं। कोई सड़क की बुनियाद रखी हो? नहीं। हमने देखे इस्लामाबाद से लेके मानसरा तक 4 लेन्स वाली, 4 सड़कों वाली हमने एक हाईवे बनाई। वही 4 सड़कों वाली हाईवे यहाँ तक भी आनी चाहिए थी। और यहाँ पे तो मुझे अफसोस होता है कि एयरपोर्ट जो मेरे ज़माने में था आज भी वही है, ना उसको बढ़ाया गया है, ना उसको वसी किया गया है। फ़्लाइटें भी वही हैं, कम हो गई। एयरपोर्ट को बड़ा करके यहाँ तो बोइंग जेट्स आने चाहिए थे जैसे स्कर्दू जाते हैं, लेकिन अभी तक अगर नहीं है तो मुझे बड़ा अफसोस है। और मैं दिल से आपको अफसोस का इज़हार कर रहा हूँ, लेकिन साथ मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि मैं शहबाज शरीफ साहब के साथ मीटिंग करूँगा और कहूँगा कि इस एयरपोर्ट को बड़ा करें और इसको, और यहाँ पर भी गुंजाइश पैदा करें कि यहाँ पे जेट लैंड कर सके और जेट टेक ऑफ कर सके। ये पंखों वाले जहाज़ में आया, खुद भी पंखों वाले जहाज़ पे आया हूँ। तो मैं, और फिर हफ्ते में कितनी फ़्लाइटें हैं? हफ्ते में 3 फ़्लाइटें, एक जहाज। हफ्ते में 30 फ़्लाइटें होनी चाहिए, 30। ये अपना आप देखें, आप अभी अंदाज़ा करें। एक तो ये मैं जो अभी बताया है, गिलगित से स्कर्दू तक कितने घंटे में आप पहुँचते हैं? आजकल 3 घंटे में। 3 तो पहले कितने घंटों में पहुँचते थे? 9 से 7। हमें दुआएं तो दो। कोई 9 घंटे के सफ़र को हमने 3 घंटे में ला के खड़ा कर दिया है। 6 घंटे आपके बचाए हैं, आपके बाल बच्चों के लिए कितनी सहूलत पैदा की अल्लाह के फजल करम से। ये हमारे दिल की एक मुराद पूरी हुई है। ये उसी तरह से था जैसे कि मैं अभी बता रहा था कि वो वहाँ KPK में जो टनल बनाई है हमने, लवारी टनल चतराल, वो 70 साल से बन रही थी, मुकम्मल ही नहीं हो रही थी। 70 साल से एक मंसूबा मुकम्मल हो ही नहीं रहा था। हमने अरबों रुपया खर्च किया, हमने कहा इसको मुकम्मल करके छोड़ना है। मैंने उसको मुकम्मल किया, उसको 30, 35, 40 अरब रुपया दे के मुकम्मल किया। तो यहाँ पे मंसूबा शुरू होता है और मुकम्मल होने का नाम नहीं लेता। ये बिजली के मंसूबे, आज यहाँ को तुक है यहाँ कि कोई बिजली की यहाँ कमी होती। पानी यहाँ पर वाफर मौजूद है, धूप बहुत निकलती है यहाँ पे, तो सोलर जो है वो बिजली कामयाब हो सकती है। अभी शहबाज साहब को शाबाश देता हूँ, इन्होंने सोलर के लिए 100 मेगावाट का यहाँ पे इंतज़ाम किया है। तो शहबाज साहब को मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे जितनी जल्दी हो सके, यहाँ सुना है मैंने कि 20-20, 22-22 घंटे जो है ना वो सर्दियों में लोड शेडिंग होती है, ठीक बात है। और फिर 10-12 घंटे गर्मियों में लोड शेडिंग होती है, ठीक बात है। मुझे मंजूर नहीं है, किसी और को मंजूर होगा तो होगा, मुझे मंजूर नहीं है। मुझे मंजूर नहीं है। और मैं
इसके लिए मैं जाते साथ ही शहबाज साहब से बात करूंगा। वोट मिलता है या नहीं मिलता ये अल्लाह जानता है, लेकिन हम इन चीज़ों से आपको महरूम नहीं रख सकते। ये नहीं, मैं ये कभी नहीं कहूँगा, ना कभी चाहूँगा कि आप वोट दोगे तो मैं ये करूँगा। वोट दोगे या नहीं दोगे फिर भी करूँगा। वोट दोगे करूँगा, वोट नहीं दोगे फिर भी करूँगा इंशाअल्लाह। और ठहर जाओ, आपको छोड़ भी दो किसी का नाम। मैं इंशाअल्लाह मैं जाऊंगा, शहबाज साहब को भी कहूँगा और मैं मरियम को भी कहूँगा, दोनों यहाँ आए। और अगर हमारी हुकूमत आती है तो मैं इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से यहाँ पे हर दूसरे तीसरे महीने आता जाता रहूँगा, ताकि जो मंसूबे हम शुरू करें, मैं चाहूँगा कि मैं उनकी तकमील होते हुए देखूँ और ख़ुद अपनी निगरानी में उनको मुकम्मल करवाऊँ। ये ठीक बात है। यहाँ कह रहे हैं कि जी हमें जो है वो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पैसा जो है वो डिविजिबल पूल से मिलना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, NFC से मिलना चाहिए, नेशनल फाइनेंस कमीशन से मिलना चाहिए। भाई मुझे ये बताएं कि सबसे पहले कमेटी किसने बनाई थी? आपने। सुन लो ज़रा, किसने कमेटी बनाई थी? नवाज शरीफ ने बनाई थी। किस लिए बनाई थी? इस मसले के हल के लिए। इस मसले के हल के लिए। कब बनाई थी? 2-3 महीने पहले से। उससे पहले 2017 में सर। 2017 में बनी। 2007, 9 साल हो गए हैं। 2017 में बनाई थी, 2018 में हमें फारिग कर दिया गया कि कमेटी क्यों बनाई थी। वो मैं मजाक से कह रहा हूँ, लेकिन 2017 की अगर कमेटी हमने बनाई थी, सरताज अजीज़ साहब को उसका कन्वीनर मुकर्रर किया था, उन्होंने सिफारिशात मुरतब की थी और हमने उन सिफारिशात को अमली जामा पहनाना था, जिसका मतलब कि ये काम उस वक्त हो गया होता। अभी मुझे आपने देश निकाला कई दफ़ा दिया है, मुझसे गिला ना करो। ये गिला मैं सुनने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि ये कसूर आपका भी है कि आपने मुझे से बंदे को देश निकाला क्यों होने दिया, क्यों मुझे मुल्क छोड़ के बाहर जाना पड़ा, क्यों जेलों में डाला गया। ये भी आपको सोचने वाली बात। मैं इस पर कोई अब बात नहीं करना चाहता, लेकिन हकीकत है ही नहीं है, बोलो ना। तो भाई मैं उसके बावजूद आज जब अगर कमेटी बनाई थी तो इस काम को हल करने के लिए बनाई थी, इस मकसद को हल करने के लिए बनाई थी, ऐसे नहीं बनाई थी। अगर बनाई थी तो इंशाअल्लाह उसको पाया तकमील तक भी हम ही पहुँचाएँगे इंशाअल्लाह।